हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई क्लास 10th। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का। ये आपका चैप्टर है। तो आज से मैंने आपके लिए एसएसटी की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर दी है। तो जब भी आप अपना एसएसटी का चैप्टर रीड करेंगे तो उसके बाद आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है। तो एसएसटी में मेन इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 या 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं तो उसमें आपको एसएसटी के चैप्टर को अच्छे से रीड करना पड़ेगा थॉरली, एक एक लाइन वाइज लाइन, जैसे हमने साइंस में पढ़ते हैं उसी तरीके से हमें एसएसटी में भी पढ़ना पड़ेगा। तो जब आप एसएसटी का चैप्टर रीड कर लेंगे तो उसके बाद आपको इन क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, मैं आपको इसके आंसर नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये वेरी शॉर्ट वाले तो ये 1 मार्क्स ईच हैं, क्योंकि अब आपके 1 मार्क्स वाले 20 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। इसके बाद है आपका व्हाट इज़ जीडीपी, जीडीपी क्या है। एंड नेक्स्ट है आपका विच स्टेट हैज़ लोएस्ट लिटरेसी रेट। तो इस चैप्टर में कुछ स्टेट के बारे में बात की गई, तो सब याद कर लेना कि कहाँ पे स्टेट में कम है कहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है। इसके बाद है आपका व्हाट इज़ मोस्ट लाइकली टू बी अ डेवलपमेंट गोल फॉर लैंडलेस रूरल लेबरर्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 2020 के पेपर में भी इस टाइप का एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया था, आप देख लेना क्योंकि मैंने उसका पेपर भी अपलोड कर रखा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आपकी एनसीईआरटी की बुक में इसकी एक टेबल बन रही है, पूरा देख रखा है उसमें कि जो विलेज में पीपल रहते हैं उनके लिए क्या है, वो सब है, पूरा पढ़ लेना। ठीक है, बल्कि याद ही करना है उसे। इसके बाद आपको व्हाट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI क्या है, 1 मार्क्स का है तो एक छोटी सी डेफिनेशन लिख देनी है। इसके बाद यहाँ पे 3 to 5 मार्क का क्वेश्चन बताया मैंने, और अगर 3 मार्क्स में पूछा जाएगा तो आपको 30 से 40 वर्ड्स लिखने हैं, अगर 5 मार्क्स में पूछा जाएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा लिख देना। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डू डिफरेंट पर्सनस हैव अ डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन। तो ये सेम आपका फोर्थ वाले क्वेश्चन के जैसा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स में तो पाँचों पॉइंट आपको लिखने ही पड़ेंगे। बल्कि मैं आपको एक वीडियो में जब आपके थोड़े से पेपर आएंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगी कि एसएसटी को पेपर किस तरीके से लिखना है आपको। ठीक है, उससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन, गर्ल्स इन इंडिया इन द रूरल सेक्टर आर समटाइम्स नॉट एबल टू गेट सेकेंडरी लेवल एजुकेशन, गिव 3 रीजन फॉर दिस। तो एसएसटी में क्या होता है, आपका कभी कभार क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है जो आपकी चैप्टर के किसी पेज पे नहीं लिखा होगा बट उस चैप्टर पे बेस्ड होगा। तो ये चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन है कि ये तो आपको खुद ही पता होगा कि जो गर्ल्स को विलेज में इतनी मतलब फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं आगे स्टडी करने के लिए, या फिर कोई हेल्प नहीं करता है उनकी, तो उसके आपको 3 रीजंस लिखने हैं। ये तो आप अपनी नॉलेज से लिख सकते हैं। इसके बाद आपका ब्रीफली डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो फर्स्ट आपकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो और लिटरेसी रेट। तो 1 मार्क्स में अगर पूछा जाएगा, यानी कि 3 मार्क्स की तो 1 मार्क्स की हो गई, तो आप डेफिनेशन लिख देना। 5 मार्क्स में पूछा जाएगा तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना एग्जाम्पल्स के साथ, या स्टेट्स जो भी हैं वो सब बता देना। फोर्थ क्वेश्चन आपका, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लाइव वेल, इज इट ट्रू, एल्यूक्रेट। तो ये आपके बुक के बीच का क्वेश्चन है, तो आपको ढूंढ के चैप्टर को समझ के फिर इसे सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास हमारे पॉकेट में जो मनी होती है वो हर चीज़ नहीं खरीद सकती। फॉर एग्जाम्पल पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हम अपनी मनी से नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को लिखना है एक्सप्लेन करके। अगर 3 मार्क्स में आएगा तो थोड़ा कम लिखना है आपको। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट और व्हाट आर द एस्पेक्ट्स कवर्ड अंडर द नेशनल डेवलपमेंट। तो ये तो 5 मार्क्स के हिसाब का क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स की डेफिनेशन हो गई नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, और 3 मार्क्स के इसके एस्पेक्ट्स हो गए। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। ठीक है।